वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वतन की मिट्टी गार्डनिंग 786। देखती आंखों सुनते कानों तमाम व्यूवर्स को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका गार्डनर दोस्त नवीद। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है स्पिंच यानी पालक। आप अपने ही घर के बीज से पालक को कम से कम वक्त में यानी 2 से 3 दिन के अंदर कैसे उगा सकते हैं। पालक को उगाने के लिए बेस्ट सॉइल कैसे तैयार कर सकते हैं। पालक को साल में आप कितनी दफ़ा ग्रो कर सकते हैं। पालक के सीड्स ग्रो करने के लिए सबसे बेस्ट टेम्परेचर कितना होना चाहिए। पालक के लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र कौन सा होता है। पालक के पौधों को कितनी धूप की ज़रूरत होती है। पालक के पत्तों के साइज़ को आप कैसे बढ़ा सकते हैं। पालक को पानी देने की क्या रूटीन होनी चाहिए। पालक पर कौन कौन से कीड़ों का हमला होता है और अगर होता है तो आप पालक को कीड़ों के हमले से कैसे बचा सकते हैं। स्पिंच को ग्रो करने के लिए कितने बड़े और कितने गहरे और कितने चौड़े पॉट्स की ज़रूरत होती है। इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चूँकि आप किसी भी किस्म का सीड्स जो मार्केट से खरीदते हैं उन तमाम सीड्स को उन्होंने कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए मुख्तलिफ़ कलर्स के जिनमें पिंक या ब्लू कलर्स का जहर लगा होता है, इसलिए मैं इसकी जगह ऑर्गेनिक यानी हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करूँगा। यह मेरे पिछले सीज़न के पालक के घर के सीड्स हैं जिनको मैं उगा रहा हूँ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बिला तातुल पहुँच सके। सबसे पहले हल्दी पाउडर को पालक के सीड्स में अच्छी तरह से मिक्स कर लें। पालक ग्रो करने के लिए पॉट्स की गहराई 6 से 8 इंच भी काफ़ी होती है। ज़्यादा गहराई वाले पॉट्स की ज़रूरत नहीं होती, मगर हाँ चौड़ाई वाले पॉट्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जितना ज़्यादा चौड़ा पॉट का इंतखाब करेंगे उतना ही आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा। पॉट्स के पेंदे में 2 से 3 सुराख ज़रूर होने चाहिए। किसी भी तरह के सीड्स के लिए बेहतरीन टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री और ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री होना चाहिए। पालक ग्रो करने के लिए बेस्ट सॉइल के लिए अंडों के छिलके, 1 हिस्सा लीफ कंपोस्ट पत्तों की खाद, 1 हिस्सा गोबर खाद, 2 हिस्से चिकनी मिट्टी, अगर बालू मिट्टी नहीं है तो 1 हिस्सा रेत। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। सब्ज़ पत्तों वाली जितनी भी सब्ज़ियां हैं जिनमें पालक, पुदीना, साग और सलाद, तुलसी, सब्ज़ धनिया वगैरह, इन सब को नाइट्रोजन वाली खाद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऑर्गेनिक खाद की बात करें तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गोबर खाद में, और अगर केमिकल की बात करें तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन यूरिया खाद में होती है। सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिट्टी मिक्स करने के बाद थर्मोकोल के डब्बे को मिट्टी से अच्छी तरह से भर कर मिट्टी की सतह को लेवल कर लें। क्योंकि इस वक्त मेरे पास ज़्यादा चौड़ाई वाला पॉट यही है, इसलिए मैं इसी पॉट में पालक के सीड्स उगाऊंगा। फिर तमाम सीड्स को मिट्टी की सतह पर बखेर दें। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं।
कोशिश करें कि थोड़े थोड़े फासले पर सीड्स गिरें। फिर तमाम सीड्स को मिट्टी से अच्छी तरह से कवर कर दें, यहाँ तक कि कोई भी सीड्स आपको मिट्टी की सतह पर दिखाई ना दे। फिर किसी भी किस्म के शावर की मदद से अच्छी तरह से 3 से 4 दफ़ा पानी लगाएं ताकि पॉट्स की मिट्टी पैंदे तक मॉइस्ट हो जाए। पानी हमेशा शावर की मदद से ही दें ताकि सीड्स अपनी जगह से ना हिलें। फिर पॉट को उठाकर हल्की धूप वाली जगह पर रखें। फुल धूप में ना रखें क्योंकि अभी टेम्परेचर 30 से 36 डिग्री तक है। लीजिए जनाब, ये मेरे घर के सीड्स हैं जो तीसरे दिन ही उगना शुरू हो गए थे। आज वैसे चौथा दिन है और दूसरे ही रोज़ रात को बारिश भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। अनएक्सपेक्टेड, अचानक से आपके साथ अगर कभी भी ऐसा हो तो आप पॉट्स को ज़रूर उठाकर किसी ऐसी जगह रख दें जहां पर बारिश ना पड़े। देखें, अब भी बादल बने हुए हैं। ये मेरे वो पालक के प्लांट्स हैं जो कि खुद ब खुद उग आए हैं, क्योंकि पिछले सीज़न में मैंने जिन जिन पॉट्स में पालक उगाई थी, इन तमाम पॉट्स में जो सीड्स गिर गए थे वो ही उग आए हैं। अब रहा सवाल पालक पर कौन से कीड़े हमलावर होते हैं, तो कोई ख़ास किस्म के कीड़े हमलावर नहीं होते, सिर्फ एक सुंडी हमला करती है। तो उसके लिए आप 1 लीटर पानी में 1 चाय का चम्मच नीम ऑयल, 5 से 6 कतरे डिश वॉशिंग लिक्विड डालकर मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं अगर आपको सुंडी का अटैक नज़र आए तो। आज फिर हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है, इसलिए मैंने थर्मोकोल के डब्बे को उठाकर जनरेटर के साथ रख दिया ताकि बारिश से महफूज रह सके, क्योंकि अब अगर बारिश का पानी पड़ा तो तमाम छोटे छोटे पौधे मर भी सकते हैं। आप जब भी पालक को पहली बार हार्वेस्ट करें तो पालक को जड़ों समेत कभी भी ना उखाड़ें। इस तरह आप 3 से 4 बार पालक हार्वेस्ट कर सकते हैं। चौथी बार अगर तो आप सीड्स हार्वेस्ट करना चाहते हैं तो चौथी बार भी सिर्फ पत्ते ही उतार लें। पत्ते उतारने के बाद कलियां बनेगी, फिर कलियों से छोटे छोटे फूल खिलेंगे और फिर बाद में सीड्स तैयार हो जाएंगे। अगर आपको सीड्स नहीं चाहिए तो चौथी बार आपने पालक को जड़ों समेत निकाल लेना है। आज चूँकि बारिश भी हुई है और पकौड़ों का मौसम भी बना हुआ है, तो इसलिए इसी पालक के साथ आज बनेंगे गर्मा गर्म पकौड़े।